नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा, कैसे रहा, कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया और कौन कौन से उन पर प्रतिबंध लगाए गए, उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिंदी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास इस विषय पर छोटा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए, या इस पर एक निबंधात्मक प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है उसको संक्षेप में बताइए या विस्तार से बताइए, इस तरह से प्रश्न आता है। तो हम आज हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पत्रकारिता आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। यह ज्ञान के विकास का सर्वोत्तम साधन है। पहले पत्रकारिता को समय काटने का काम समझा जाता था, यानी अखबार पढ़ना टाइम पास माना जाता था कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, अखबार पढ़ते हैं तो। लेकिन अब यह भोजन, आवास, जीविका और शिक्षा से आगे मानव की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। यानी अब अखबार जीवन का एक अंग बन गया है, क्योंकि अखबार के माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं, ज्ञान विज्ञान तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति, विकास आदि बातों की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो आज अखबार है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो विश्व स्तर पर पत्रकारिता का इतिहास बहुत प्राचीन है। 6वीं सदी में चीन में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। यानी पत्रकारिता की शुरुआत, समाचार पत्र के प्रकाशन मुद्रण का काम है वो सबसे पहले चीन में शुरू हुआ। जबकि भारत में सबसे पहला प्रेस पुर्तगाल के मिशनरियों ने गोवा में लगाया। इससे केवल धार्मिक पुस्तकों का ही प्रकाशन किया जाता था। यानी प्रेस के मामले में जब बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाल के लोगों ने ही लगाया। ब्रिटिश भारत में पहला प्रेस सन 1674 में मुंबई में और 1772 में चेन्नई में स्थापित किया गया। जब भारत है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था तो अंग्रेज़ों ने उसी चाइना के अनुकरण पर हमारे भारत में है वो प्रेस की स्थापना की थी। भारत में समाचार पत्र की शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिकी ने 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट, या इसका एक दूसरा नाम भी है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक साप्ताहिक पत्र से की। यानी ये व्यक्ति था जेम्स ऑगस्ट हिकी, जिसने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत की थी। बंगाल गजट नाम से साप्ताहिक पत्र है वो उसने निकाला था। भारत में दूसरा साप्ताहिक पत्र इंडिया गजट नवंबर 1780 में पीटर रीड तथा बी मैसिक ने आरंभ किया था। ये दो समाचार पत्र थे वो प्राचीन काल में भारत में शुरू हुए थे। पीटर रीड और जेम्स ऑगस्ट हिकी इन्होंने शुरुआत की थी। दूसरा जो समाचार पत्र शुरू हुआ था उसकी एक विशेषता थी। 1780 में पीटर रीड ने जो शुरू किया था उसकी विशेषता ये थी कि इसको सरकार ने संरक्षण प्रदान किया था, डाक सुविधा प्रदान की थी। पहले जो अखबार 1780 को निकला था जेम्स ऑगस्ट हिकी का बंगाल गजट, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसमें सरकार विरोधी लेख छपे थे और अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हमारे बारे में लोगों को, जनता को जागरूक किया जाए, तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दूसरा जो अखबार शुरू हुआ था उसमें डाक से भेजने की सुविधा भी सरकार ने प्रदान की थी। 1784 ईस्वी में फ्रांसिस ग्लेविन ने कलकत्ता गजट का प्रकाशन शासकीय संरक्षण में किया। ये पहला अखबार था जिसको शासकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। 1789 में मुंबई में बॉम्बे हेराल्ड का प्रकाशन हुआ। इस बीच समय समय पर अनेक छोटे बड़े समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया था और बहुत बड़ा नियंत्रण भी अंग्रेज सरकार ने समाचार पत्रों पर लगा रखा था। तो ये पत्रकारिता का मतलब शुरुआती इतिहास रहा है जो 1700
80 से शुरू होकर के बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये इसका आरंभिक काल मान सकते हैं, हम आदिकाल मान सकते हैं। हम जब इस लेसन के अंत में पढ़ेंगे, पाठ के अंत में, कि पत्रकारिता है, उसका इतिहास है, उसका विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। भारतीय पत्रकारिता के आदि प्रवर्तक, ये तो हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों की काल के ज़माने की बात, और अंग्रेज़ों के द्वारा ही शुरू किए गए थे। अब भारतीय पत्रकारिता के आदि प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे। राय ने 1820 ईस्वी में प्रथम देसी पत्र बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी निकाला। यानी भारत में जब भारतीय लोगों द्वारा पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी तो उसमें आदि प्रवर्तक है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की भाषा में ही एक समाचार पत्र है बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नाम से उन्होंने निकाला था 1820 ईस्वी में। पर ब्रिटिश सरकार ने देसी पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड, बंगदूत आदि पत्र भी निकाले। हम पढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगदूत अखबार है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है जनता को जागरूक करने में। फिर भी अंग्रेज़ों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से जनता जागरूक हो जाए। फिर भी राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से लोगों को जागरूक किया और बराबर प्रकाशन करते रहे। आगे चल करके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 ईस्वी में बनारस अखबार निकाला। इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है लोगों को जन जागृति फैलाने में। और इसके साथ साथ बहुत सारे समाचार पत्र इस समय और भी प्रकाशित हुए, छोटे बड़े, लेकिन प्रतिबंधों के कारण वो महीने 2 महीने चल करके बंद हो गए थे। 30 मई 1826 को हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में हुआ। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इस पैराग्राफ में। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हम बता सकते हैं कि उदंत मार्तंड था। कब शुरू हुआ? 30 मई 1826 को। संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। और 30 मई को ये पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि हिंदी में पहले समाचार पत्र का प्रकाशन है वो 1826 30 मई 1826 को हुआ था। तो ये पहला हिंदी भाषा में निकलने वाला समाचार पत्र था। कई लोगों ने 1845 में जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का बनारस अखबार निकला था उसको भी हिंदी का पहला अखबार माना था, लेकिन बाद में जो शोध कार्य हुए तो उसमें ये प्रमाणित हो गया कि उदंत मार्तंड ही पहला समाचार पत्र है हिंदी भाषा का। 1934 में कलकत्ता से ब्रजेंद्र नाथ ने प्रजामित्र नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। ये भी बहुत बड़ा अखबार था और दैनिक अखबार था ये। फिर आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत। जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग आ जाता है, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल शुरू होता है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, 1850 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानते हैं। और भारतेंदु युग पत्रकारिता और समाचार पत्रों का भी युग कहलाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल के लेखक और कवियों ने अनेक समाचार पत्र निकाले और जनता को जागरूक किया। क्योंकि भारतेंदु मंडल के जितने भी या भारतेंदु के जितने भी कवि और लेखक थे वो किसी न किसी समाचार पत्र के संपादक जरूर थे या सहयोगी थे, प्रकाशक थे, कुछ भी हो। उन्होंने मतलब एक पत्रकारिता का नया युग, नया दौर शुरू किया था। 1854 में श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधा वर्षण निकाला था। ये समाचार पत्र का नाम है समाचार सुधा वर्षण। इन्होंने 1854 ईस्वी में निकाला था। सन 1876 में अनुदारवादी लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बने तो उसने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। मतलब ये भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास का काला दिन है या बुरा समय यहाँ से शुरू हुआ था। 1878 ईस्वी में वो लॉर्ड लिटन जो भारत के वायसराय बने थे उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे सरकार को समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण और सजा का हक मिल गया। और अंग्रेज सरकार चाहती भी यही थी
क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा रहा था अखबारों के माध्यम से, और 1857 की जो क्रांति है वो देख ही चुके थे। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया कि समाचार पत्रों पर रोक लगा दी। जन जागरण और स्वतंत्रता से संबंधित लेखों को राजद्रोह मानकर समाचार पत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाने लगी, क्योंकि जनता की जागरूकता फैलाने के लिए जो उसमें अखबार में लेख निकाले गए थे उन पर कठोर कार्रवाई कर दी गई कि ये राजद्रोह है, इससे सरकार के शासन के खिलाफ लिखा जा रहा है, तो उन्होंने इन पर रोक लगा दी। 1880 में लॉर्ड रिपन ने इस कानून को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन है वो वायसराय बने थे, उन्होंने 1880 में ये कानून है वो वापस ले लिया था, समाप्त कर दिया था। 1905 में केशव चंद्र राय ने भारत में एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना कर देश में प्रथम समाचार समिति आरंभ की थी। ये बहुत बड़ी शुरुआत थी, बहुत बड़ा प्रयास था। 1905 में केशव चंद्र राय ने समाचार समिति की स्थापना की थी ताकि समाचार पत्रों का प्रकाशन सही तरीके से किया जा सके, उस पर कोई रोक नहीं हो, कानूनी अंकुश नहीं लगे उन पर। कालांतर में समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से पहुंचने लगे। उसके द्वारा फिर व्यावसायिक पत्रकारिता का भी सूत्रपात हुआ और आगे भी छोटे मोटे अखबार निकलते रहे। स्वतंत्रता के बाद तो देश में समय समय पर विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया, जिन्हें आज हम पढ़ रहे हैं वो सारे यही वहाँ के उसी संघर्ष की ही देन है। यह मानव जीवन का एक आवश्यक अंग और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन गया है। समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है इसको, क्योंकि ये लोगों को जन जागृति फैलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा हम संक्षिप्त इतिहास हमने पत्रकारिता का पढ़ा कि किस तरह से शुरू हुए थे, कहाँ शुरू हुए थे और क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या कानून बनाए गए थे। अब यदि थोड़ा कोई बड़ा प्रश्न आता है तो हम इस प्रकार से उस प्रश्न को बना सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले आदिकाल 1826 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक हमने पढ़ा। 1826 से पहले भी 2-4 अखबार निकले थे। 1826 में उदंत मार्तंड पहला अखबार निकला है। तो 1867 तक क्या प्रोग्रेस हुई थी। उद्बोधन काल 1867 से 1884 तक ये उद्बोधन काल है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल के लेखक आ गए थे, उन्होंने भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। फिर आता है जागरण काल 1885 से 1920 ईस्वी तक, यानी द्विवेदी युग भी आ जाता है इस समय, जिसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। जनता को जागरूक किया गया और हमने वो स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर लड़ी थी और इसमें समाचार पत्रों का बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा था। फिर चौथे नंबर पर आता है विभाजन पूर्व स्वातंत्र्य काल 1920 से 1947 ईस्वी तक का जो समय है, यानी देश की आज़ादी तक का स्वतंत्रता के पहले अखबारों की स्थिति क्या थी। और अंतिम आता है स्वातंत्र्योत्तर काल, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। आपात पूर्व काल यानी इमरजेंसी 1975 ईस्वी में लगी थी, उससे पहले 1947 से 75 तक का, और पश्च आपातकाल यानी आपातकाल के बाद 1975 से अब तक समाचार पत्रों की क्या स्थिति रही है, कौन कौन से रहे हैं समाचार पत्र मुख्य रूप से। तो ये हम आज जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में हम इसमें लिख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स है, नवज्योति है, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, बहुत सारे ऐसे, पंजाब केसरी, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो हमारे यहाँ पर शुरू हो गए, निकल रहे हैं और समय समय पर अच्छी जानकारी दे करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त रूप में हमने आज हिंदी पत्रकारिता का एक इतिहास है वो पढ़ा है, किस प्रकार से इसका विभाजन हम कर सकते हैं। तो अगर इसमें छोटा या बड़ा दोनों प्रकार के प्रश्न आए तो हम इसको हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।